हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मॉमी एंड आद्या। वेल, आई रियली होप कि आप सभी लोग इस वक्त अपने अपने घरों पर सुरक्षित बैठे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों का इस मौके पर अपने अपने घरों पर होना। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त कोरोना जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से सभी शहरों में, पूरे देशों में फैली हुई है। और लोग स्पेशली यहाँ पर, जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया में, कि कितने बुरे हालात हो गए हैं। लोग इसकी गहराई को, इसकी इम्पोर्टेंस को शायद नहीं समझ रहे हैं। यही कारण है स्पेशली जिस वजह से डे बाई डे जो है हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आगरा का ही एग्जांपल ले लीजिए, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। यहाँ पर अब जो है 600 से ऊपर पेशेंट्स पहुँच चुके हैं। ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है। मुझे वाकई में हैरानी हो रही है, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा होता है 600, बहुत। और जबकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, हर तरीके की लिमिटेशन है। आप बाहर चले जाइए। मैं कुछ रोज़ पहले दवाई लेने गई थी अपनी दादी माँ की, तो भी आप पुलिस वाले हमसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या काम है आपको, क्या पर्पस है। इवन अगर आप मेडिसिन लेने भी जा रही हैं तो आपके पास पर्चा होना चाहिए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और वो भी लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन हो। आई मीन 6 मंथ्स के अंडर। बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो भी आपको जाने को नहीं मिलेगा। तो ये है कि हर इंसान हर तरीके की सावधानी बरत रहा है, गवर्नमेंट हर तरीके की सावधानी बरत रही है, उसके बावजूद पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है आखिर? तो कारण मेरे हिसाब से आप, मैं और हम सभी लोग हैं। वो इस वजह से क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वेल, अगर हम अपने घरों पर चुपचाप बैठेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। एंड अगर आप बाहर स्टेप आउट भी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो छोटे बच्चों को अपने साथ मत लेके जाइए। घर के बड़े बूढ़ों को बाहर बिल्कुल भी मत जाने दीजिए, क्योंकि छोटों को और बड़ों को सबसे ज़्यादा खतरा है। बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल स्पीशीज, और से दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल टू एनी डिजीज, नॉट ओनली टू कोरोना बट टू एनी काइंड ऑफ डिजीज। दूसरी बात, अगर आप बाहर जा रहे हैं अपने घर के, तो मास्क ज़रूर से पहनिए। मास्क के साथ साथ अगर हो सकता है तो अपना फेस, अपना नोज़ को कवर करिए किसी भी क्लॉथ से, लाइक चुन्नी, साफा, और कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का क्लॉथ। सेकेंडली, अगर पॉसिबल हो तो ग्लव्स ज़रूर पहनिए। मेडिकल ग्लव्स होते हैं, 2 ग्लव्स जो है दोनों हाथों के लिए ग्लव्स आते हैं एक पैकेट में, वो ले लीजिए। सर्जिकल ग्लव्स कहा जाता है जिन्हें। तीसरा जो है शूज़, यानी कि स्लीपर्स जो हैं आपकी, बाहर और अंदर की ज़रूर अलग रखिए। अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो उन जूते चप्पलों को बाहर के लिए रखिए। बाहर से आते साथ ही वो घर के मेन डोर से थोड़ा अंदर को उतार दें, घर के अंदर एकदम ना लाएं। बाहर ही आपका साबुन, सैनिटाइज़र या डिटॉल वगैरह होना चाहिए, जिससे कि आपके हाथ पैर तुरंत आप धोएं। कपड़े जो आप बाहर पहन कर गए थे उन कपड़ों को अंदर आते ही साथ बाहर रख दें। बाहर के बाहर ही उनको धोकर सुखा दिया जाए। वो कपड़े घर के अंदर मत लाइए, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आपने बाय मिस्टेक किसी के काउंटर पे यूँ हाथ रखा, आपकी हथेली यूँ छुली, तो हो सकता है आपका जो शर्ट का जो एरिया है, वो क्लॉथ, कहीं पर भी वो वायरस थोड़ा बहुत आ गया हो, क्योंकि स्प्रेड होता है। स्प्रेड ऐसे नहीं होता है, पर हाँ, अगर आपने किसी इन्फेक्टेड एरिया को छुआ हाथ से या अपने कपड़ों से या किसी भी चीज़ से, अब ये क्या होता है, ये वाला एरिया हमारे कॉन्टैक्ट में जनरली आता नहीं, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि आप छींकते हैं तो आप यूँ हाथ करके छींकें। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप छींकेंगे तो आपका ये एरिया इन्फेक्ट होगा, और इन्फेक्ट होगा इन सेंस, अगर आप इन्फेक्टेड हैं या अगर किसी और से भी अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो जो वायरस होगा वो इतने एरिया में आएगा। और ये एरिया जो होता है जनरली हम हाथ पोंछने में, किसी भी उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, तो आप सेफ़ रहेंगे कुछ हद तक। तो ये ध्यान रखिए कि बाहर से आते ही साथ अपने कपड़े जो हैं वो धोने डाल दीजिए वॉशिंग मशीन में, या वॉशिंग मशीन अगर
किसी के घर में इन केस नहीं है एक पर्सन, तो आप बाहर बाल्टी या टब वगैरह में अपने कपड़े गर्म पानी में भिगो दीजिए डिटर्जेंट डालकर। एक डिटॉल लिक्विड जो होता है वो ज़रूर से अपने घर में रखिए। आज कल नहीं पर हमेशा के लिए अपना ये रूटीन बना लीजिए कि अपने कपड़े डिटर्जेंट में धोने के बाद एक बारी उन कपड़ों को डिटॉल से ज़रूर निकालें। ये आपके लिए हेल्प करता है। और ये एक और मैं कहना चाहूँगी कि आप जो अपना घर को साफ़ करें, लाइज़ॉल जो भी आप यूज़ करते हैं फ़िनाइल वगैरह, उसके साथ साथ डिटॉल भी जो है, डिटॉल को एक ढक्कन में लेके आधा ढक्कन डिटॉल उस पानी में मिला लीजिए, जिससे कि आप अपने घर को डिसइंफेक्ट कर सकें। ये कुछ सावधानियाँ आपको अभी भी बरतने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए कुछ शहरों में क्या है कि थोड़ा सा ईजीनेस हो गई है, लॉकडाउन को खोल दिया गया है। अभी सुबह की ही बात है, मेरी एक फ्रेंड है रितिका सानवाल, उन्होंने अपनी एक पोस्ट शेयर करी, एक फ़ोटो। अल्मोड़ा की रहने वाली हैं वो, और उस फ़ोटो में मुझे देखने को मिला कि नॉर्मल जो हमारा माहौल होता है आम तौर पे, उस तरीके से लोग जो है सड़कों पर टूट पड़े हैं। मतलब लग ही नहीं रहा था कि वाकई में कोरोना का माहौल है। यूँ आसानी से इतने ईज़िली लोग जो है पूरी सड़कों पे घूम रहे थे, मतलब ताज्जुब की बात है। हम इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। हम सबको इस समय की जो इस समय की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। इट्स रियली वेरी सीरियस। अगर हम इतनी लापरवाही बरतेंगे, इतनी ईज़िली चीज़ों को हो जाने देंगे, इतनी ईज़िली चीज़ों को लेट गो करेंगे, इस टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तो शायद हम इस चीज़ से उभर ही ना पाएँ। हम शायद कोरोना से इतनी जल्दी निपट ही ना पाएँ। प्लीज़ मदद कीजिए। मैं, आप और हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ही हम कोरोना से निपट सकते हैं। प्लीज़ हाथ बढ़ाइए, समझदारी से काम लीजिए और एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस तरह की बेवकूफ़ी मत कीजिए। अपनी बेवकूफ़ी का जो है प्रचार ना करें। समझदारी से काम लें और अपने अपने घरों पर बैठें। आई डोंट थिंक कि घर से ज़्यादा महफूज जगह और कोई हो सकती है इस दुनिया में। आप बहुत लकी हैं जो लोग घर पे हैं, और जो लोग अपने घरों से दूर हैं, घर नहीं जा पाए हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़ आप वहाँ पर सुरक्षित रहिए, अंदर रहिए, बाहर कहीं मत जाइए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।